ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि यार आप लोगों के लिए जो अहम चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं। तो मुझे एक दफ़ा फिर, पहले तो मैंने आपको आपके सिलेबस से पेपर से बताया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बेटा, एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, इसके अलावा बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास है material labor or FOH. All these are very important chapters, and without these your exam is not possible. अच्छा, नाउ द टर्न इज के हम इसको बेटा प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए बिलीव मी कोई भी बंदा अगर ये चाहता है ना कि उसकी बेटा अकाउंटिंग बेहतर हो जाए, या उसको जब तक एक चीज़ नहीं ना आती होगी, फॉर्मेट्स, उस चीज़ का फॉर्मेट नहीं आता होगा, तब तक वो अच्छा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी ये बुक देखी है पैटी वाला की, ठीक है, और बिलीव मी मैं बहुत खुश हुआ हूँ। उसकी वजह पता है क्या है यार, इस बंदे ने इतने ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया है और इतने आसान तरीके से किया है। जो पंजाब के अंदर बुक्स चलती हैं ना, स्पेशली कॉस्ट एडवांस की, वो बेटा इतनी मुश्किल उन्होंने लिखी नहीं है कि मैं आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने उन बुक्स का हाल क्या किया हुआ है। तो मुझे ये देख के बहुत बहुत जो है ना वो खुशी हुई कि यार इतनी अच्छी बुक लिखी गई है। तो ये आप लोग माशाल्लाह लकी हैं कि आप लोग ये बुक पढ़ रहे हैं और ये बुक फॉलो करवाई जा रही है। नाउ द टर्न इज बेटा के जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिसे नहीं आता उसे क्या करना चाहिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे ना अपना फॉर्मेट एक दफ़ा देखना चाहिए। फॉर्मेट मैं आपको बताऊं बेटा, पेपर में जब भी एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो आपने व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपल सिर्फ फॉर्मेट देख के ये फॉर्मेट बनाएं, और इस फॉर्मेट के में जो जो डेटा आपको पता लग रहा है ना, जहां जहां पता लग रहा है उसमें डेटा इंजेक्ट कर दे। वो आपको 20 में से 10 मार्क्स तो उस डेटा के ही दे देगा। तो फॉर्मेट इतना अहम है। तो 50% क्वेश्चन का तो फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में क्या चाहिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल। बेटा ओपनिंग रॉ मटेरियल क्या होता है सर, सिंपल सी बात है, अगर हम फैक्ट्री, हमारी कोई वुड की हम चेयर्स बनाते हैं, लकड़ी की चेयर्स बनाते हैं, तो सर रॉ मटेरियल जो होगा वो लकड़ी लकड़ी होगी। तो दैट वुड इज़ आवर रॉ मटेरियल। बेटा परचेज रॉ मटेरियल से मुराद है कि जितना हमने नई वुड खरीदी और उस पे ट्रांसपोर्टेशन, इनका मतलब है कि जितना हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बेटे खर्चा आया, ठीक है, एक्सपेंस आया, उसको हमने उसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ये बनाएं। आप बेटा परचेजेस डिस्काउंट यहाँ लिखें और उसमें से परचेजेस रिटर्न इन दोनों को माइनस करें। इससे आपकी नेट परचेजेस निकल आएंगी। क्या बेटा निकल आएंगी, नेट परचेजेस। ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेजेस को ऐड करें तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ निकल आएगा। उसमें से क्लोजिंग मटेरियल को माइनस करें तो मटेरियल यूज निकल आएगा। क्या बच्चों निकल आएगा, मटेरियल यूज निकल आएगा। बेटे ये जो मटेरियल यूज है इसमें हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। बेटा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर बेटा, वो लोग जो के क्या कर रहे हैं, वो लोग जो के बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं वुड को, वुड को चेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो बेटा हमसे कुछ लेंगे ना, पैसे लेंगे ना, अपनी वेजेस लेंगे ना, वो अपनी दिहाड़ी लेंगे, तो दिहाड़ी को हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। बेटा वो जो दिहाड़ी लेंगे उस दिहाड़ी को हम क्या क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो क्या होते हैं बेटे, वो एक्सपेंसेस जो जिनका प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है ना, तमाम, वो अदर देन लेबर उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उनकी लिस्ट नीचे आ जाएगी, और बहुत कम होते हैं ये दिए हुए, वरना नॉर्मली डायरेक्ट यही होते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट। क्या होती है, जब हम मटेरियल में बेटा इसको लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकल आती है।
और बेटा प्राइम में हम FOH को ऐड करते हैं। प्राइम में हम किसको ऐड करते हैं? FOH को ऐड करते हैं। प्राइम में हम किसको ऐड करते हैं? FOH को ऐड करते हैं। तो हमारा बेटा FOH क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, अदर देन मटेरियल लेबर है, अदर देन मटेरियल अदर देन लेबर, जितने भी फैक्ट्री में एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? सर उनको हम कहते हैं, उनको हम FOH कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। मसलन सर वो क्या हो सकता है बेटे? इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी वुड के अलावा जो मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर, इसके अलावा जो हम लेबर से कोई काम ले रहे हैं, और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या है? लास्ट में हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं, इनडायरेक्ट इधर रह जाते हैं। यहाँ से क्या लिया? मटेरियल। यहाँ से क्या ली बेटा? सर लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ से बेटा क्या लिए? सर यहाँ से FOH लिए। FOH 3 तरह के होते हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। अच्छा, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, बेटा इन सबको क्या कर लेना है? ऐड। ये इतनी लंबी चौड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल में ये और ये ऐड हो गए, तो ये आ गया आंसर। इसको कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा इसको कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या इसको कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड, तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन प्रोसेस, या इसको कहते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। दो नाम होते हैं, ये आसान है तो ये लिख लो, कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन प्रोसेस। इसमें से बेटा क्लोजिंग को माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसको बेटा वो प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह रहा है, इसको वर्क कॉस्ट भी कह रहा है, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कह रहा है। ठीक है बेटे, तो एक ही चीज़ के बहुत सारे। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड व्हाट वाज माय रिक्वेस्ट? बेटा माय रिक्वेस्ट वाज कि फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लो। इंशाल्लाह जस्ट इसके अंदर डेटा इनपुट कर दोगे ना, तो फिर भी नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अब बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, वो शायद उसने यहाँ नहीं बताई। बाहर कैफ मैं आपको बता देता हूँ। बेटा आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो तो हमने निकाली है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें बेटा नीचे दो काम करने हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। बेटा इस जगह पे ना मिसिंग की है, इस जगह पे मिसिंग की है। क्या मिसिंग हुई हुई है? सर आपने कहा है ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड, और बेटा क्या मैंने बोला है? सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। चलें, अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर हमने नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट, बेटे सेल में से सेल रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल्स निकलेंगी। आपने नेट सेल्स में से, आपने नेट सेल्स में से क्या कर देना है? सर नेट सेल्स में से मुझे करना ये है, मुझे ये करना है कि मुझे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ये बेटा देखो ना, मैंने अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको खुद ही निकलवा दी थी, पहले ही फाइंड करवा दी थी। क्या किया था सर? आपने ये किया था कि वो जो मैन्युफैक्चर्ड निकला था ना, उसमें ओपनिंग को ऐड करवाया, क्लोजिंग को माइनस करवाया। तो बेटा इसमें से ये माइनस, तो ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस में से एडमिन और सेलिंग माइनस, तो बेटे आपका क्या आ जाएगा? नेट इनकम। अच्छा, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। बेटा इनकम जो होता है ना उसको हम सेल भी कहते हैं, इनकम को हम सेल भी कहते हैं, लेकिन नेट इनकम को बेटा हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेट इनकम को बेटा नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपके ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। व्हाट यू वांट टू आस्क मी बेटे? अब आप नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ है, अंडर और ओवर अप्लाइड FOH। कैसे पता लगेगा कि ये कौन से है? FOH की दो काइंड्स होती हैं, एक होते हैं बच्चों अप्लाइड FOH, एक बेटा होते हैं अप्लाइड FOH, और एक होते हैं बच्चों एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH दोनों में क्या फ़र्क होता है? याद रखना बेटा, ये एक्चुअल का मतलब एक्चुअल होता है, जो आपकी आउट ऑफ पॉकेट आपने पे किए होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? एक्चुअल होते हैं। बेटा अप्लाइड कौन से होते हैं? सर वो FOH जो एस्टिमेटेड होते हैं, एस्टिमेटेड। ठीक है, उनको हम अप्लाइड कहते हैं। और ये बेटा नॉर्मली परसेंटेज की सूरत में होते हैं। नॉर्मली ये किस फॉर्म में होते हैं? परसेंटेज की फॉर्म में होते हैं। और जो एक्चुअल होते हैं ना बेटा,
इनको हम ये रुपीस की सूरत में होते हैं। ये किस सूरत में होते हैं? रुपीस की सूरत में। अच्छा, अब चैंपियंस पता है क्या है? जब हम इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेते हैं ना, अप्लाइड और एक्चुअल का, अगर अप्लाइड ज्यादा हो तो वो ओवर अप्लाइड होता है, और अगर अप्लाइड कम हो तो उसको अंडर अप्लाइड कहते हैं। जब भी FOH अंडर अप्लाइड होंगे तो वो CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी बेटा अंडर अप्लाइड होते हैं, एड ओवर अप्लाइड होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। जो ओवर अप्लाइड FOH होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं जी? बिल्कुल जी, इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं बेटे, पूछ सकते हैं आप दरमियान में सवाल बेटा, बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अलग से बनाओ और CGS निकाल के यहाँ इनपुट करो, यहाँ पे इनपुट करो, ठीक हो गया। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल फरहान, बेटा वो हो गई है, वो मैंने करवाई है फरहान, मैंने रिकॉर्डिंग बेटा कर ली है। मैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, यू में लिसन बेटा। फरहान आप सुन सकते हो पुत्र। अच्छा बच्चों, मैंने क्या बताया है? सर आपने कहा है कि CGS को इधर नहीं डालना, अलग से कर देना, ठीक है। हाँ, चले जी। तो बेटा CGS को आपने अलग से नहीं, अलग से इधर इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। वही जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ना, उसके नीचे इसको एडजस्ट कर देना है, उसके नीचे बेटा इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक हो गया। चलें जी, ताहा काम कैमरा बंद करें। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके लास्ट ईयर के पेपर में क्या आया था? अतिया मेरे साथ हैं या नहीं है? जी सर मैं हूँ। बेटा लास्ट ईयर का पेपर दो ना, मैं इनको प्रैक्टिस करवाऊं। लास्ट ईयर का सर आप 2000। 2018 से सेंड किए हैं मैंने, 2019 खाली रह गया है। अच्छा वो आपने मुझे भेजे, कब भेजा है बेटा? आज भेजा है? वो किया था, रिज्यूम किया था अभी मैंने, दोबारा उसको कर दिया, सॉरी रिज्यूम पॉज पे लगाया था। अच्छा बच्चों, मैंने अभी अब ये क्या 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 रहा है? प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड इनकम स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, क्या लकी लोग थे जिनको ये क्वेश्चन मिला था। अच्छा तो बेटा ये क्या है? सर अभी तो आपने सारा कुछ बताया है। तो बेटा मैंने क्या बताया है सर? आप 1 मिनट में हम आपको बता देते हैं जो आपने हमें बताया है, क्योंकि वो बहुत आसान था जो आपने बताया है। अच्छा जी, क्या था बेटा? ये मेरे पास बेटे एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो मैं यही उठाने लगा हूँ और इसी के अंदर मैं डेटा इनपुट कर दूंगा, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया है? सर आपने कहा है कि फॉर्मेट बस कर लो ना किसी तरीके से तो सारे काम हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये देखो हमारे पास बेटा क्या है? सर हमारे पास डायरेक्ट लेबर है विच इज 160% ऑफ FOH। तो ठीक है बेटा, लेबर हम लेबर कॉस्ट इज इतना विच इज 160% ऑफ FOH। तो बेटे मैं लेबर की जगह ना, मैं देखो ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, लेबर की जगह मैंने 4,80,000 लिख दिया। चलो अब बेटा मैं ना यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, उसको कहूंगा स्पोर्टिंग कैलकुलेशन। पता नहीं अब ये साहब क्या लिखते हैं, ये जो बेटा नीचे वर्किंग होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग वगैरह करते भी हैं या कोई नहीं करते? हाँ, कोई नहीं करते कुर्ते नीचे। बाहर कैफ मैं बेटे आप उनको क्या बोल रहा हूँ? स्पोर्टिंग कैल्क वर्किंग वन, ये हुई भी है। हम बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? वर्किंग वन। और यहाँ पे क्या लिखने लगे हैं? देखो सेम वो जो वहां नंबर 1 पे लिखा हुआ है ना, नंबर 1 पे लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर इसका मतलब होता है इक्वल 160% ऑफ FOH। एग्जैक्ट मैं लिखने लगा हूं, डायरेक्ट लेबर इक्वल्स 160% ऑफ FOH। ऑफ का मतलब ऐसे होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट लेबर के नीचे बेटा मैं लिखूंगा 4,80,000 और इसको 160%। और बेटा यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों? बच्चों इतना आसान तरीका है ना ये नहीं। तो अब इसको आप सॉल्व करके खुद देख लेना, जो ही आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा बेटा जी। ये बेटा आंसर आ जाएगा FOH is equal to 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 160। बेटा परसेंटेज है ना,
परसेंटेज है ना, परसेंटेज, तो उसमें ऐसे ही होता है। तो आंसर आ जाएगा बेटे 160 इधर डिवाइड हो गया ना, 3 लाख आंसर आ जाएगा। तो मैं एफ ओ एच की जगह क्या लिखने लगा हूँ, 3 लाख। सर इतना आसान क्वेश्चन। अच्छा जी, सी जी एस 1 लाख बेटा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 70% ऑफ नेट सेल्स। ठीक हो गया है। तो बेटा ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 11,20,000। बच्चों बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता कि मैं आपके मैसेज पढ़ूं, कुछ चाहे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे। ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास बाकी हमारे काम की चीज़ें यहाँ नहीं है। यहाँ पे बेटा ओपनिंग रॉ मटेरियल है 1,40,000। और बेटा हमारे पास है परचेजेज हमें दी गई हैं। परचेजेज आप देखें 4,70,000 की हैं, 4,70,000। ये बाकी सर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बेटा, ये सारे ज़ीरो हैं। तो ये जब ज़ीरो हैं तो ऑफ कोर्स जब ये ज़ीरो होंगे तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा सर, हमारी तो मौजें लग गई हैं। 470 को आप यहाँ इनपुट कर दें। ठीक है बेटा, इन सबको तो सर अगर इनको लिखे ही नहीं, ना लिखे, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें बेटा। इसको क्या कर दें, आप ऐड कर दें इसमें बेटे, इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक आपको हैंड रिटन रेक्टिफिकेशन नज़र आ रही है। ये रेक्टिफिकेशन एग्ज़ाम में करवाई गई थी कि ये फिगर जो है वो मिस की गई है। और ये 1,70,000 नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये हमने बेटा खुद फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, हमारे पास बेटा यहाँ पे देखें क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमारे पास 3 लैक्स है। बेटे जब रिवर्स जाते हैं ना तो साइन भी रिवर्स हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है। ये अब लेस था ना तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में बेटा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। और ओपनिंग क्या था बच्चों, सर 2,80,000। बेटे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन मैं वो देख नहीं पा रहा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की वजह से। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वर्बली मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बेटा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,80,000 है। और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, सर आपने कहा था ना ये लेस है, तो ये लेस की बजाय क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपस में रिवर्स जा रहे हैं ना, जब रिवर्स जाएंगे तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। ये बेटा 1,60,000 है, ये 1,60,000 है। तो सर इसमें से आप इसको माइनस कर दें। ओ नो बेटा, गलत माइनस हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दें। चलें जी, ये हो गया बेटे। अब ये कैसे निकालूं मटेरियल यूज, सर इसमें से इन दोनों को माइनस करें तो मटेरियल यूज निकल आएगा। फाइन, ये बेटा ये देखें, ये मैंने दोनों माइनस कर दिए तो ये निकल आया। अब बेटा क्या करूं, सर इसमें से आप इसको माइनस करें तो हमारा निकल आएगा क्लोजिंग मटेरियल। क्लोजिंग मटेरियल बेटे देखिए मैंने कैसे क्लोजिंग मटेरियल निकाला है। सर आपने बेसिकली क्या किया है, रिवर्स कैलकुलेशन करके तो क्लोजिंग मटेरियल निकाल लिया है। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने ये लिया, इसमें इसको लेस की बजाय ऐड किया, इसमें से बेटे इसको लेस किया ये आंसर, इसमें ये ऐड किया ये आंसर, इसमें से ये लेस किया ये आंसर, इसमें से इन दोनों को लेस किया ये आंसर। और इस तरह से ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुकम्मल हो गई। अब बेटा अच्छा, उसने आपको क्या कहा है, आपने जो आपकी बुक के मुताबिक वो कह रहा है कि आपने यहाँ तक बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैंने आगे भी बना दी है, मैंने आगे भी बना दी है। तो लेकिन सर हमें तो वही बनानी है ना, बिल्कुल आपको वही बनानी है। ठीक है, आपको वही बनानी है जो आपने बनाई भी है। तो बेटा ये यहाँ पे क्या हुआ, सर यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये आपने इसको यहाँ डालें, ये बेटे हमारे काम आएगा जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, चलें। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ सर, अभी आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है बेटे। उसके लिए मुझे इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, सर इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको ये तमाम डेटा चाहिए। फाइन, ये मैंने देखो बच्चों उठाया इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि याद कर लो ये। ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, वो कहता है कि जो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70% ऑफ नेट सेल्स। 70% ऑफ नेट सेल्स, 70% ऑफ नेट सेल्स, 70% ऑफ नेट सेल्स। 70% ऑफ नेट सेल्स, 70% ऑफ नेट सेल्स, 70% ऑफ नेट सेल्स। 70% ऑफ नेट सेल्स, 70% ऑफ नेट सेल्स, 70% ऑफ नेट सेल्स, 70% ऑफ नेट सेल्स। 70% ऑफ नेट सेल्स, 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 70% ऑफ नेट
ठीक है। अब वर्किंग 2 मैं आपके सामने करने लगा हूँ, वर्किंग 2। अच्छा, ये बच्चों क्या हो रहा है सर, आप लिखें यहाँ पे एक बेटा मैं इक्वेशन आपको बताने लगा हूँ, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको सारी जिंदगी कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करें तो सेल प्राइस निकल आती है। सर देखें, हमारी जो कॉस्ट है ना वो 70 है, ठीक हो गया, कॉस्ट के नीचे 70 लिखो। किसका 70% है सर? कॉस्ट है सेल का 70%, तो सेल के नीचे 100 लिखो, और बेटा प्रॉफिट कितना बचेगा? 30। सर देखें, कॉस्ट 70 है, सेल हमारी 100 है, और 30 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, हम रेशो बनाएंगे। मेरी बात ये बड़े गौर से सुन लो। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मुझे ये बहुत मसला आता था कि मैं ये परसेंटेजेस नहीं ले पाता था, ये कंफ्यूजिंग जो परसेंटेजेस होती हैं। जो मैंने तरीका आपको बताया है, पहले ये इक्वेशन, फिर इसके नीचे ये वैल्यूज। बेटा हमने सेल फाइंड करनी है, इसके नीचे मैं एक्स लिख दूंगा, कॉस्ट मुझे दी गई है 11,20,000। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, और इसको 70 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स। एंड व्हाट इज दैट एक्स? बेटा ये एक्स मेरी क्या है सर? ये एक्स हमारी सेल्स है, एक्स बेटा हमारी सेल्स है। ठीक है जी, अच्छा जी। तो बेटा मेरी सेल्स कितनी निकल आई हैं? ये मेरी वर्किंग 2 में निकली हैं सर, ये 16 लाख निकली हैं। बेटा अगर ये 16 लाख हैं तो मुझे क्या करना है सर? आपको यहाँ ज़ीरो लिखना है, यहाँ ज़ीरो लिखना है। बेटा इसमें से मुझे ये 16 लाख है तो एक और ज़ीरो लगानी है, तो ये 16 लाख ही यहाँ आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सीजीएस के बारे में सर, सीजीएस के बारे में आप ऐसा करें, ये ऊपर लिखें सीजीएस, और यहाँ पे ये उठाएं और इस तमाम को यहाँ लिख दें। बेटा ये देखें, मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया। सर ये थोड़ी जगह तंग नहीं है? थोड़ा पीछे लिख दो, क्या मसला है, इधर लिख दो। हाँ, ये देखो बेटा, इसका कर कर आके ये हमारा आंसर आ गया, और ये हेडिंग हम ऊपर लिख देंगे, ये हमारी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये इसमें से बेटा ये माइनस हो जाएगी, जब ये लेस होगी तो हमारा क्या आंसर आएगा सर? हमारा आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब बेटा हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस ज़ीरो हैं, एक सेलिंग एक्सपेंस हमें दिया गया, मैंने पढ़ा था 20% ऑफ नेट सेल्स। बेटा दोनों मिल के सेल्स का 20% है, तो सेल्स का अगर मैं 20% लूँ, ये सेल्स हैं, और इसका मैं 20% अगर 0.20 लूँ, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो बेटा यही मेरा नेट इनकम बन जाएगा, ये मेरी क्या बन जाएगा? नेट इनकम बन जाएगा। चलें जी, तो मैं इसमें से बेटा इसको माइनस किया, तो ये मेरा नेट इनकम बन गया, और इनको कलेक्टिवली मैं क्या कह दूंगा? एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। जी बच्चों, एडमिन, मैं बहुत बोला हूँ, अब आप लोगों की बारी है, बताओ क्या इश्यूज हैं, और अपनी सजेशंस दो, अपने मसाइल बताओ।